हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक अलग रीडिंग के साथ, ठीक है। नॉट अ रीडिंग, एक्चुअली एक वीडियो जो मैंने इसके पहले बनाया था हाउ टू मैनिफेस्ट वाला, तो उसका सेकेंड पार्ट, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप कैसे मेडिटेशन करते हो एंड यू गाइज वांटेड टू नो लाइक कुछ डिटेल्स आपको जानने थे इन सब चीज़ों के बारे में। सो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसका एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, ठीक है, सो दैट इट विल हेल्प यू कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। ओके, सो सबसे पहले तो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल है ना। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप मेडिटेशन किया करो, तो आप लोग सोचते होंगे कि यार हर वक्त एक ही चीज़ क्यों कहती है ये, हर वक्त हमेशा हमें यही क्यों बताया जाता है कि मेडिटेशन करना है। क्योंकि मैंने हमेशा अपने वीडियोस में ये भी बताया है कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा अगर हम देखें तो आपकी ज़िंदगी में अभी जो भी क्योटिक सिचुएशंस चल रही है, उन क्योटिक सिचुएशंस में ना आप एक नया पर्सपेक्टिव गेन कर सकते हो। कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन चीज़ों की वजह से हो रहा है, या क्या मतलब मुझे ऐसे करना चाहिए जिसके कारण वो चीज़ बंद हो जाए। आप समझ रहे हो, आप उसके वजह से एक नया पर्सपेक्टिव देख सकते हो। यू कैन लुक एट द बिगर पिक्चर व्हेन यू मेडिटेट। आप बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ इससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस है या फिर आपको जो टेंशन होती है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करने का एक आपको चांस अलग से मिल सकता है। पहले मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती थी जब कुछ भी ऐसे हो जाता था जो मेरे दिल के हिसाब से ना हो, जो मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ है, उन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती थी। एंड बहुत ज़्यादा जिससे कहते हैं ना कि गुस्सा आ जाना, एंड मेरा गुस्सा यूज्ड टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, क्योंकि एंड आई डोंट नो क्यों ऐसे होता था। मेरा मतलब इतना पारा चढ़ जाता था कि यार मैंने बोला और सामने वाले ने किया कैसे नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैंने अपनी वो चीज़ बदल दी, ठीक है। आई समवेयर स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि इट्स ओके याशिका, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो पर्सनालिटी है वो तुम्हारे लिए नहीं होगी, बट जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऐसे इंसान भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यू आर नॉट द ओनली वन हु इज़ एग्जिस्टिंग, एंड सिर्फ तुम्हारी जो पर्सनालिटी है या तुम जैसा सोचते हो वैसा ही सोचने वाले लोग इस दुनिया में नहीं है, बट कुछ और तरीके के मतलब कुछ और थॉट प्रोसेस रखने वाले भी लोग हैं। सो देन आई स्टार्टेड आई डिसाइडेड दिस थिंग कि ओके, नाउ ऑनवर्ड्स आई टेक इट स्लो। मैं धीरे धीरे लोगों का पर्सपेक्टिव समझूंगी, लोगों को समझूंगी, एंड देन उसके बाद अगर सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ती है तो ही आई विल रिएक्ट, अदरवाइज आई वोंट रिएक्ट। ओके, सो समटाइम्स वी कैन सिंपली अग्री टू डिसअग्री एट सर्टन पॉइंट, क्योंकि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि सामने अगर हम सही है तो सामने वाला गलत है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम सही है तो सामने वाले का भी कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव होता है, वो भी सही होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको एक थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस आपका इंक्रीज हो जाएगा वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज़ आपका जो फोकस है वो कम्प्लीटली अपने प्रेजेंट पे रहेगा। मेडिटेशन का प्रोसेस कैसा है कि आप बैठते हो एक जगह पर, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हो, या आप सोकर अगर मेडिटेशन करना चाहते हो तो दैट इज़ अप टू यू, बट हाँ आई सजेस्ट यू कि सबसे पहले तो हम बैठकर एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे, एंड देन यू वुड सिंपली क्लोज योर आईज एंड यू वुड आई मीन जब आप अपनी आंखें बंद करते हो, पहली बारी का मैं बोल रही हूँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने पहली बारी आंखें बंद की एंड आई रियलाइज कि ओके दिस इज़ द टाइम आई एम मेडिटेटिंग एक्चुअली, उस टाइम पे मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही थी जो मेरी आंखें बंद होने के बाद अचानक मुझे दिखने लगा कि ओके याशिका ये भी सोच रही है, याशिका वो भी सोच रही है, याशिका ये सब सोच रही है। एंड देन आई रियलाइज ओके, सो जब मैं मेरे सामने कोई पिक्चर चलती है, जब मेरी आंखें खुली होती है, मेरे सामने सब कुछ मैं देख पाती हूँ, तो तब मेरे दिमाग में शायद 20 थॉट्स जो होते हैं ना, उसमें से सिर्फ 10 ही मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं उन 10 चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ। जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे एक क्लैरिटी मिली कि मैं एक साथ 10 नहीं, मैं एक साथ 20 चीज़ें सोच रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो मेरा वो था ना फर्स्ट डे ऑफ मेडिटेशन, वो ये था कि मुझे पता चला कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं कैसे सोचती हूँ। धीरे धीरे आई देन स्टार्टेड मेडिटेटिंग फॉर मोर देन 5 मिनट्स, ठीक है। एंड पहले 2 दिनों में ना मैंने ऐसे किया कि नहीं आशिका तू गिव अप नहीं कर सकती, भले ही तेरी आंखें बंद होकर तुरंत खुल रही है या तुझे नहीं हो पा रहा है, एंड तेरे एक ऐसे ब्रेन में अचानक से ऐसा बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है, बट इट्स ओके, तू शुरू कर ले, धीरे धीरे करके हो जाएगा। एंड देन
समवेयर मैंने उस प्रोसेस को ईजी करने के लिए क्या किया, मैंने अपने घर में ना एक रेड कैंडल है, तो मतलब कोई भी कलर की कैंडल आप ले सकते हो। मैंने रेड कैंडल ले ली एंड मैंने जब उस कैंडल को लाइट करके अपने सामने रखा, उस कैंडल को मैंने 2 मिनट के लिए प्रॉपरली ऑब्जर्व किया। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की एंड कहीं ना कहीं आंखें बंद करने के बाद भी मेरे सामने मुझे वो कैंडल दिख रही थी। सो देन मैंने उस कैंडल को देखा एंड आई फोकस्ड मतलब मैंने अपने थर्ड आई से उस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश की। उसके बाद जो मेरा दिमाग शांत हुआ एंड उसके बाद मुझे दोबारा कभी ऐसे दिक्कत नहीं आई कि मेरे आंखें बंद होकर तुरंत खुल रही है या मुझे कोई दिक्कत वैसे आ रही है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो क्या हो जाता है कि आप जब मेडिटेट करते हो तो आपका पूरा फोकस अपने प्रेजेंट पे होता है। देन यू स्टार्ट अवॉइडिंग द पास्ट का थॉट्स, द फ्यूचर का थॉट्स एंड यू ओनली फोकस ऑन प्रेजेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नेगेटिव इमोशंस है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है, क्योंकि क्या हो जाता है, यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करते हो उसके थ्रू आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, आप ज़्यादा हेवी ब्रीद करके फिर उसको इनहेल एक्सेल कर देना, वो सब करके फाइनली आपका अपने आप के ऊपर एक कंट्रोल बन जाता है। आपको समझ आता है कि ओके दिस इज़ हाउ दिस इज़ हाउ आई वर्क, ये मेरा सिस्टम ऐसे चलता है। आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि आपकी बॉडी ऐसे चलती है एंड देन आपकी जो क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, इन सारी चीज़ों में इसका बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि क्या हो जाता है, देखो हम जब हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं ना, तो हमें कोई भी चीज़ नई करनी हो, लाइक नई मतलब नॉट नो, आई एम सेइंग अबाउट न्यू, कोई भी नई चीज़ करनी हो तो हम यूजुअली ऐसे सोचते हैं कि यार मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, और वो सोचते सोचते ना बीच में सारे थॉट्स इधर उधर हो जाते हैं। एट द सेम टाइम जब आप मेडिटेट करते हो तो वही थॉट आने के लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग से सारी नेगेटिव चीज़ें हट जाती हैं, सारी अनवांटेड चीज़ें हट जाती हैं। फिर आपका इमेजिनेशन, आपका क्रिएटिव जो जिसे कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, बिकॉज देन दैट हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। उसके बाद आपका जो पेशेंस है चीज़ों को लेकर वो बढ़ जाता है। आप धीरे धीरे बहुत पेशेंट हो जाते हो। जैसे अब मैं हो गई हूँ, मैं पहले बहुत तेज़ रिएक्ट कर देती थी किसी के भी ऊपर एंड कभी कभार मेरा तो गुस्सा इतना बढ़ जाता था कि मतलब मुझे डर रहता था कि यार मेरा हाथ ना उठ जाए किसी के ऊपर है ना, बट वो एक्चुअली गलत है ना। कभी कभी यहाँ पर मैंने ठीक है, बट मैं एक चीज़ आपको कह सकती हूँ कि मैंने कभी उस चीज़ का घमंड नहीं किया कि ओके मुझे बहुत गुस्सा आता है तो कोई मेरे से पंगा नहीं लेगा या ऐसे कुछ भी नहीं। मैंने उस चीज़ का कभी घमंड नहीं किया। समवेयर आई न्यू कि याशिका यू नीड टू चेंज, तुम्हें अपना ये जो गुस्सा है इसे कम करना ही होगा। सी 2020 से 2022 तक आई हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन माई सेल्फ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप के ऊपर काम किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझा है। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 100% एकदम वो हो चुकी हूँ, इवॉल्व हो चुकी हूँ, नहीं। अभी मैं ऑलमोस्ट 60% इवॉल्व हो चुकी हूँ। मैं अब बेवजह चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करती हूँ। मैंने अपने मेडिटेशन से अपने आप को कंट्रोल किया है। दूसरी चीज़ क्या हो जाता है कि कुछ लोग मेडिटेशन, साधना, ये सारी चीज़ें करते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो बाहर के लोग आकर कहते हैं कि अरे तुम तो मतलब साधु संत वाले जैसे हो, तुम्हें तो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो ये नहीं है, हम इन द एंड हम इंसान हैं, ठीक है। अभी तक हमने उस लेवल की साधना नहीं की है जिस लेवल पे साधु होते हैं या अघोरी होते हैं या संत होते हैं, ठीक है। हमने उस लेवल की साधना अभी तक नहीं की है। एक आम इंसान है, हम भी बाकी सभी लोगों की तरह वी वर्क लाइक देम ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं हमारा भी कभी कभी हो जाता है कि गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी अपने आप को बिल्कुल हार्श ट्रीट नहीं करना कि यार इतने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हो, अभी भी फ़ायदा नहीं हुआ क्या, ऐसे वैसे, ठीक है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट्स ओके, ये प्रोसेस है। एंड देखो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आप लोग कभी कभी परेशान हो जाते हो कि अरे हीलिंग नहीं हो रही मैम, हीलिंग नहीं हो रही। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, हीलिंग आपका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। सी हीलिंग इज़ अ जर्नी, इट इज़ अ प्रोसेस। ये चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग, क्योंकि आपको हर दिन गुजारना है, राइट। आपको हर दिन जीना है। हर एक दिन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिससे आपको हील करना ही पड़ेगा। फिर वो अच्छी हो, फिर वो बुरी हो, फिर वो आपके लिए कोई लेसन हो। बेसिकली हमारे साथ बुरी चीज़ें नहीं हो रही अभी कुछ भी, एंड होंगी भी नहीं, ट्रस्ट मी, ठीक है। इसीलिए आई आस्क यू गाइस, लाइक आप ना इन सब चीज़ों में आया करो, लाइक मेडिटेट किया करो। इन्हीं चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ट्रस्ट मी। ऑल्सो मेडिटेशन की वजह से ना डिप्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। आई वोंट से कि एंड हो जाएगा, बट हाँ कम ज़रूर हो जाएगा। यहाँ पर अगर कुछ लोग नहीं, एक्चुअली देखो मुझे ये भी चीज़ समझ आती है कि आई यूजुअली लुक, आई मीन सी मैं एक टैरो रीडर हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई डू कम अक्रॉस द एनर्जी दैट यू गाइज गिव मी, ओके। तो मुझे कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग कितने डिप्रेस्ड हो या कितने खुश हो, मुझे समझ आ जाता है वो।
सो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आम जिंदगी से परेशान हैं एंड आप लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हो, बस इन चीज़ों से बाहर निकलो। तो मैंने आपको सोल्यूशन तो दे दिया ना कैसे करना है, ठीक है। अब रही बात बाकी चीज़ों की, तो मैंने पिछले टाइम में ना आपको स्क्रिप्टिंग के बारे में बता दिया था, राइट, कि आपको स्क्रिप्टिंग करनी है या आपको जो भी चीज़ पूरी करनी है उसको कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया था। एंड ऑल्सो अच्छा मुझे एक बात बताना कि मैंने काली माता का मंत्र दिया था, यू आर चैंटिंग इट और नॉट, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है। एंड सी अनदर थिंग कि आपको बाकी कुछ भी मैनिफेस्ट करना होता है तो आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहला जो है स्टेप 1, लेट्स टेक इट एज मेडिटेशन। ठीक है, मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जब मैं मेडिटेट करती हूँ, ठीक है, मैं कैसे मेडिटेट करती हूँ या मैं क्या करती हूँ, मैं आपको प्रोसेस समझा देती हूँ। एवरी डे, अभी अच्छा मतलब पिछले हफ्ते से ना ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, एक दिन स्किप हो जाता है, बट ओके आई ट्राई माई बेस्ट। समटाइम्स आई वेक अप एट 4 AM और समटाइम्स बाय 4:30, ठीक है। तो सुबह 4:30 का जो वक्त होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त होता है वो, तो वो बहुत अच्छा होता है। उस टाइम पे अगर आप साधना करो तो हमें ऐसा सीधे सीधे भगवान से एक कनेक्शन फील होता है, एंड मुझे वो कनेक्शन हमेशा से चाहिए था, तो मैं इसीलिए वही टाइम चूज़ करती हूँ अपने मेडिटेशन का। इन केस कभी 4:30 बजे अगर हम नहीं उठ पाए तो यू कैन मेडिटेट आई थिंक 7 बजे के आसपास, तब बिकॉज अगेन सनराइज़ हो चुका होता है तब तक, तो आप तभी कर सकते हो, बिकॉज अगर सन रेज सीधे सीधे आपके ऊपर गिर रही है उस टाइम पे, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम एंड प्लेस टू मेडिटेट, ट्रस्ट मी, ठीक है। ऑल्सो see, meditation and yoga is not just for old people or senior citizens, it is for everyone, ठीक है। So I always think of this कि whenever I have my kids, I am going to make sure that they start meditating जितना जल्दी हो सके उतना, because again I want them to have a peaceful life and happy life, and I want them to enter spirituality, which they will, I am sure. So this is what I also suggest you guys कि आप भी अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो उनको भी बिठाओ, you know, teach them something new कि मेडिटेशन करके कैसे होता है, कैसे फील होगा। उन्हें आप छोटे छोटे अगर आप रीज़न भी समझाओगे ना कि मेडिटेशन करने से ये फ़ायदा होता है वो फ़ायदा होता है, कहीं ना कहीं बच्चे समझ जाते हैं। एंड आप जितने जल्दी उनको इस बिलीफ में लेकर आओ स्पिरिचुअलिटी के, उतना उन लोगों के लिए अच्छा होगा, यू नो, बिकॉज बाय टीनेज मोस्ट ऑफ अस विल फेस डिप्रेशन, ठीक है, हम करते हैं, राइट। टीनेज के टाइम पे सब लोग मोस्टली डिप्रेशन फेस करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि बिकॉज फ्यू पीपल सी कभी लुक्स के वजह से, कभी पढ़ाई की वजह से, कभी किसी चीज़ की वजह से, कभी फैमिली इश्यूज़ की वजह से, हर चीज़ की वजह से डिप्रेशन के इश्यूज़ आ ही जाते हैं। एंड स्पेसिफिकली वो स्टार्ट हो जाता है आपके टीनेज में। किसी की बहुत गंदी किस्मत रही तो वो बचपन से शुरू हो जाता है। बट अगेन सो दिस इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग यू गाइज कि आपके आसपास जो भी छोटे बच्चे हैं जिनका उम्र 9 साल के ऊपर है, यू नो, आप 9 साल के अगर बच्चे भी हैं आपके पास या आपके साथ, तो अब उन्हें भी इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व कर सकते हो। सी दिस इज़ गोइंग टू हेल्प देम, एंड ये चीज़ ना लाइफ टाइम हमारे साथ रहती है। उनका अभी से पेशेंस लेवल बिल्ड करना, उनको टॉलरेंट बनाना, टॉलरेंट एज इन मतलब गलत चीज़ों के लिए नहीं ऑब्वियसली, बट अपने आप के लिए, अपनी एनर्जी कहीं पे ड्रेन ना हो, ये चीज़, इस चीज़ का उनको एहसास दिलाना, इट विल हेल्प देम अ लॉट, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं सुबह 4:30 बजे उठकर सबसे पहले मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ। तो उस टाइम पे वी डोंट रियली, मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि सुबह उठो, नहाओ धो और फिर बैठो, क्योंकि आप कहोगे कि हम सुबह 4:30 बजे तो उठ नहीं पाएंगे, नहाना तो दूर की बात है। तो बिल्कुल भी नहीं करना ऐसे कुछ भी। आप उठो, यू नो, सिर्फ अपना फेस वॉश कर लेना ताकि आप अपने होश में रहो कम से कम, एंड देन सिट इन अ प्लेस जो शांत है, शांत जगह। इफ़ पॉसिबल अपने आसपास है ना एक वो अगरबत्ती या धूप रख लो, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो नाइस थिंग। जितना उसका स्मेल आपको यू नो एनहांस करता है उस जगह को, उस सराउंडिंग को, एंड उस अगरबत्ती को या फिर आप उस धूप को अपने आसपास घुमाओ, सो दैट योर ऑरा विल बी प्रोटेक्टेड, और योर आई मीन यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू नो, ऐसे आप क्लींजिंग भी कर सकते हो अपनी। तो आप वैसे करोगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। एंड देन सिट डाउन। मैं अपने इस वीडियो के नीचे ना कुछ यूट्यूब के लिंक मैं डाल दूँगी, जो मेडिटेशन आप करना चाहो आप कर सकते हो उसमें से, ठीक है। आई विल पुट द लिंक एंड सी देन आई स्टार्ट दैट वीडियो। मेरे हेडफोन्स लगे होते हैं एंड आई जस्ट काम माई सेल्फ डाउन। उस टाइम पे तो मुझे ऐसी दिक्कत आती भी नहीं कि मतलब मेरे दिमाग में ज़्यादा थॉट्स चलते भी नहीं है। आई एम लाइक वेरी सॉर्टेड नाउ,
टचवुड आई एम वेरी सॉर्टेड नाउ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू बी सॉर्टेड ऑल्सो, राइट। सो सबसे पहले वो मेडिटेशन ऑन करके आई क्लोज माई आईज, आई टेक अ डीप ब्रेथ। उसके बाद मैं मतलब ऐसे शांत हो जाती हूँ। धीरे धीरे करके दिमाग में 5 थॉट्स होते हैं ना सुबह उठने के बाद कि आज का दिन कैसे होगा, क्या होगा क्या होगा, उन 5 थॉट्स को एक एक करके हटा देती हूँ। सिर्फ एक थॉट दिमाग में रखती हूँ, एंड दैट इज़ राइट नाउ आई एम मेडिटेटिंग एंड आज का दिन बहुत खूबसूरत जाने वाला है, ठीक है। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। 5 मिनट तक आई एम मेडिटेटिंग, क्लोज्ड माई आईज, एंड मेरा प्रॉपर मेडिटेशन चल रहा है उस म्यूज़िक के थ्रू। कॉन्स्टेंटली आई एम फीलिंग दैट कनेक्शन विद द यूनिवर्स बिकॉज आई वॉन्ट टू बी इन अलाइनमेंट। मुझे पता है अगर मैं अलाइनमेंट में आ गई तो मेरी सारी ख्वाहिशें जल्दी जल्दी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू गाइज स्टार्ट मैनिफेस्टिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग, ठीक है। आप लोग स्पेल्स रिचुअल सब कर लेते हो कभी कभी, है ना, यूट्यूब पे देख कर, पर इन सब की जड़ ही मेडिटेशन होता है। जहाँ आपका दिमाग शांत है उसी टाइम पे आप इंटेंशन सेट कर सकते हो। सुनो, स्पेल्स और रिचुअल्स में बहुत सारे हर्ब्स यूज़ होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो हर्ब्स जब यूज़ होते हैं स्पेसिफिकली, हर्ब्स तो चलो बाजू में रखते हैं, बेसिक एग्जांपल लेते हो कॉफ़ी का। अगर कॉफ़ी के रिलेटेड कोई स्पेल करना है या सिनेमन पाउडर का कोई स्पेल करना है या फिर कोई शुगर का कोई स्पेल करना है, ये सारे बेसिक स्पेल्स हैं। इन स्पेल्स को करने के बाद आप लोग देखते हो यूट्यूब पे, अच्छा इसको 1 मिलियन व्यूज़ है तो ये स्पेल तो काम करता होगा, मैं कर लेता हूँ या मैं कर लेती हूँ। आप लोग वो स्पेल कर लेते हो, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलता, एंड देन यू गाइज से दैट कि ओके दिस स्पेल्स एंड ऑल डजंट रियली वर्क। द होल पॉइंट इज़ अगर एक आम से आम इंसान भी उस स्पेल को करे तो वो स्पेल पूरा होगा, लेकिन आपका इंटेंशन जो आपने उसको सेट किया है उस स्पेल के लिए वो बहुत फर्म होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में 100 तरीके के 100 अलग थॉट्स चल रहे हो तो आपका इंटेंशन कैसे सेट होगा, आप मुझे वो बताओ, है ना। तो सबसे पहले मेडिटेशन करके अपने इंटेंशन को सेट करो कि आज अगर मैं कुछ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ तो आई एम वेरी श्योर अबाउट व्हाट आई वांट एंड आई एम गोइंग टू गेट इट, ठीक है। दैट्स व्हाट आई डू। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज़ मेडिटेशन। सेकेंड थिंग, अच्छा मैं एक और चीज़ बताती हूँ, हर दिन आई ऑल्सो चैंट ओम मनी पद्मे हम, दिस इज अ कर्मा क्लींजिंग मंत्र। आप नहाने से पहले डोंट यूज़ एनी माला, ठीक है। आप कोई माला मत इस्तेमाल करना, आप देखो उंगलियों पे भी आप कर सकते हो 108 बार, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो आपको प्ले स्टोर से एक ऐप मिल जाएगा जस्ट काउंटर नाम का, उसमें आप 108 गिनती कर सकते हो, जितना भी चाहे आप कर सकते हो, ठीक है। आई वुड प्रेफर शुरुआत आप 21, 51, 108 ऐसे करो। अगर आप बहुत उसमें आपने मास्टर कर लिया उस चीज़ को तो आप 1008 हर दिन करना अगर आपको वक्त मिले तो, ठीक है। एंड वो करने के बाद आप नहाने चले जाओ, ठीक है। सो कर्मा क्लिनजिंग मंत्र है। सो जब आप मंत्र चैंट करके नहाने चले जाते हो और वो पानी जब आपके ऊपर आता है तो आपकी बॉडी से वो कर्मा क्लींस हो रहा है। यू हैव टू विजुअलाइज दिस, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू। एंड ऑल्सो इफ़ पॉसिबल, अगर बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन से गुजर रहे हो आप सब लोग, तो अपने नहाते वक्त अपने पास थोड़ा सा टेक हिमालयन सॉल्ट एंड पुट इट इन अ बाउल और समथिंग, थोड़ा उसमें पानी मिक्स करके उसका मतलब प्रॉपर उस सॉल्ट को ये कर लो, ऐसे उसमें मिक्स हो जाए प्रॉपर और मेल्ट हो जाए प्रॉपरली। तो उसके बाद उस सॉल्ट का वो जो पानी होगा ना थोड़ा एक बाउल में, उसको अपने ऊपर डाल दो, ठीक है। एंड देन यू जस्ट हैव टू अफर्म दैट मेरी पूरी बॉडी से कर्मा मेरा क्लींस हो रहा है या मेरी बॉडी क्लींस हो रही है, बेसिकली आप ये अफर्म कर लो। एंड देन पुट द फ्रेश वाटर और वॉट एवर यू हैव, ठीक है, वो सादा पानी मतलब साफ़ पानी अपने ऊपर उसके बाद डाल देना, ठीक है। ये सिर्फ एक बार करना, हर दिन करोगे तो भी अच्छा है, आपके लिए अच्छा होगा एंड आपको कहीं ना कहीं उसकी पॉजिटिविटी फील होगी, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप इज़ कर्मा क्लींजिंग। And third step, then you can start visualizing. आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो, ठीक है। एंड देन फोर्थ स्टेप, यूज एनी टेक्निक, ठीक है। एंड द फिफ्थ स्टेप इज लेट गो ऑफ दैट विश। ओके, सो ये 5 स्टेप्स में ना बहुत इजीली आपको जो चाहिए वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। यूज़ एनी टेक्निक, यू कैन यूज़ द 222, 333, आई मीन 3/33, 2/22 और 5/55, आप ये कोई भी टेक्निक यूज़ करो। फॉर मी आई थिंक ईच एंड एवरी टेक्निक वर्क्स। आई यूजुअली डू स्क्रिप्टिंग, सो आई वुड सजेस्ट द सेम थिंग, बट अगेन सी स्क्रिप्टिंग करना सबको पसंद आए नहीं आए, आई डोंट नो। सो आप अपने हिसाब से आपके दिल में जो आता है ना आप करो।
बट करो, ठीक है। सो आज के मेरे वीडियो का दिस इज़ अ वेरी अनप्लान्ड एंड अनफिल्टर्ड वीडियो। शायद आप लोगों को बोर हो जाए, शायद आपको गुस्सा भी आ जाए कि कितना बोलती है ये, लेकिन माफ़ करना, मैं चाहती हूँ कि आप तक ये चीज़ पहुँचे, यू नो। सो अगर मैं हर एक इंसान को बताती फिर तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए आई थॉट कि मैं ये वीडियो बना देती हूँ सो दैट मेरे क्लाइंट्स को एक चीज़ समझ आ जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आई होप आपको ये चीज़ रेजोनेट करे, आई होप आप इस चीज़ पे काम करो, एंड आई होप आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।